एक और लेक्चर आई के बारे में लेकर आऊंगा, 2 लेक्चर में आई से संबंधित जितनी भी चीजें सब बता दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला तथ्य दोस्तों यहां पे मैं बताने जा रहा हूं कार्निया के बारे में। कार्निया क्या होता है, बड़ी इत्मीनान से समझिएगा कार्निया क्या होता है। दोस्तों याद रखिए, ये जो प्रकाश होता है ना, जैसे हम जिस प्रकाश के माध्यम से हम चीजों को देख पाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि मान लीजिए यहां पे लाइट लगा हुआ, यहां पर लाइट लगा हुआ, तो केवल यही प्रकाश है। इस कैमरे और मेरे बीच में भी प्रकाश है, जिसकी वजह से मैं कैमरे को देख पा रहा हूं और आप हमें देख पा रहे हो, ठीक है, यानी प्रकाश है। जिस रास्ते से प्रकाश हमारी आंखों के अंदर प्रवेश करता है ना, उसी को क्या कहते हैं, कार्निया कहा जाता है। देखिए यहां पर दे रहा है, इस भाग से होते हुए प्रकाश नेत्र के भीतर प्रवेश करता है। और एक बात और याद रखिए, जब कभी आंखों का दान करते हैं, कहते हैं ना नेत्रदान महादान, नेत्रदान महादान, आंखों का दान करना सबसे बड़ा दान होता है। तो दोस्तों जो व्यक्ति अपनी आंखों का यानी नेत्र का दान करते हैं, क्या होता है, डॉक्टर क्या उनकी पूरी आंख को निकाल लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर सिर्फ आपके कार्निया को निकालता है। किसको? कार्निया को निकालता है। कार्निया एक तरह की पतली झिल्ली होती है, इस आंख के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे कार्निया नाम दिया जाता है। उसी कार्निया का दान दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कार्निया की आकृति क्या हो जाती है, असामान्य हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है। जैसी कार्निया होती वैसे रह नहीं पाती, थोड़ा सिकुड़ जाती है, कह सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसी को कहा जाता है दृष्टि वैषम्य। क्या कहा जाता है? दृष्टि वैषम्य कहा जाता है। इंग्लिश में इसको स्टिग्मेटिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। तो दृष्टि वैषम्य का नाम दिया जाता है कब? जब कार्निया क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है या असामान्य हो जाती है। इसी कारण व्यक्ति को कुछ समय के लिए धुंधला दिखाई देने लगता है। कभी कभी ऐसा होता होगा आपको, थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जाता है कि सब कुछ धुंधला दिखने लगता है अचानक से ना। याद रखिए उस समय कार्निया हल्का सा सिकुड़ जाती, असामान्य हो जाती है, तब आपको ऐसा दिखता है। दोस्तों जब मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं ना, मैं आपके निजी जीवन से जुड़ी जो भी जानकारियां होंगी वो भी मैं देते जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बायोलॉजी सिर्फ आप इस पर्पज से ना पढ़ो कि आपकी परीक्षा में क्या आएगा, बल्कि आप इस पर्पज से पढ़ो कि बायोलॉजी पढ़ने के बाद इतनी जानकारी तो हो जाए कि कम से कम अपने शरीर की व्याख्या आप एज इट इज कर दो, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो पहला पॉइंट याद रखेगा। चलिए दूसरे पॉइंट पे विजिट करते हैं। दूसरा है पलकें। पलक को क्या बोला जाता है दोस्तों? ठीक है, पलक क्या होता है? जैसे आप आंख मारते हो तो आंख मारने में पलक का इस्तेमाल होता है ना, आंख मारा जाता है ना। चलो कभी कभी हो जाता है मस्ती दोस्तों। इसको इंग्लिश में आईलिड्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? आईलिड्स कहा जाता है। आईलिड्स यानी पलकें। अब पलक जो होती है 2 हिस्सों में बटी होती है, आधी पलक ऊपर होती है और आधी जो होती है ये नीचे होती है, ठीक है, याद रखेगा। और पलकों का काम क्या होता है? ये आंखों की सुरक्षा करती है। कैसे दोस्तों? इस कलम को अगर अचानक से आप इसके पास ले जाओगे ना, तो पलक अपने आप क्या हो जाएगी, बहुत सेंसिटिव होती है, तुरंत बंद हो जाएंगी। वो आंखों की रक्षा करती हैं, ठीक है, याद रखेगा। आंखों की सुरक्षा के लिए ये पलकें होती हैं। लिख रहा है दोस्तों, यहां पर देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा है, कह रहा है कि एक मायोबियम ग्रंथि होती है जिससे एक तेल जैसा चिपचिपा पीले रंग का पदार्थ निकलता है जो हमारी आंखों में होता है, ठीक है। आप देखते होंगे आंखों में 2 चीजें होती हैं, एक आंसू होता है, आंसू बनता है, वो लैक्राइमल ग्लैंड द्वारा बनाया जाता है। एक कीचड़ होता है ना, देखते हो ना कीचड़, तो दोस्तों वो जो पीला पीला पदार्थ होता है वो कहां से आता है? तो याद रखिए मायोबियम ग्लैंड है, उससे एक तेल जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, ठीक है। तो ये देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखेगा और ये पॉइंट भी याद रखेगा। आगे दे रहा है कि पलकों के किनारों में बरौनियां लगी होती। क्या होती है? बरौनी। ये जो लेसेस होते हैं ना, जो लेडीज होंगी उनको पता होगा, लेसेस, आई लेसेस बोलते हैं, ठीक है। अब तो ये रेडीमेड भी आने लगा आई लेसेस, कुछ दिन में पलक भी रेडीमेड आने लगेगा, तो याद रखेगा आई लेसेस कहा जाता है। और आई लेसेस क्या करती है? बाहरी सुरक्षा इन पलकों को प्रदान करती है, बाहरी सुरक्षा, ठीक है। पलक का काम इस आंख की सुरक्षा करना और लेंसेज का काम बाहरी सुरक्षा करना होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बायोमियम ग्लैंड। बायोमियम ग्लैंड याद रखिएगा, यहीं से वो तेल जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा एक बार दिखा देता हूं, आइए इमेज भी देख लेते हैं साथ साथ। दोस्तों दिख रहा है ये आंख का इमेज है दोस्तों। ये ऊपर जो होता है इसको भौहें कहा जाता है, इंग्लिश में इसको आईब्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? आईब्रो कहते हैं, ठीक है। आईब्रो बनवाना है, आपने सुना होगा, ठीक है, आईब्रो, तो आईब्रो इसको याद रखेगा दोस्तों। ये पलक पर जो बाल होते हैं ना, इनको क्या कहा जाता है? आईलैशेस कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये जो पलक होता है इसको आईलिड्स बोलते हैं, ये भी याद रखेगा। अब आपकी आंख जो होती है
वो 3 हिस्सों में बटी होती है, 3 हिस्सों में बटी होती है। ये पूरी आंख को आईबाल नाम दिया जाता है। ये बीच में एक ब्लैक कलर होता है और उसके वो चारों तरफ उसके जो हल्का भूरा कलर या हल्का ब्लैक में आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो बाहर वाला हिस्सा होता है आइरिस होता है और अंदर वाला हिस्सा प्यूपिल कहलाता है। अभी डिटेल में इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल घबराइए मत, चीजों को इत्मीनान से और आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, आइए अगले पॉइंट पे विजिट करते हैं। अगला दे रहा है नेत्र श्लेष्म। क्या दे रहा है? नेत्र श्लेष्म, ठीक है। नेत्र श्लेष्म को दोस्तों कंजक्टिवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा कहा जाता है, कंजक्टिवा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और याद रखिए, यहां से बहुत सारे तथ्य मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए नेत्र श्लेष्म जिसको कंजक्टिवा कहा जाता है, कर पलकों के नीचे की उपचर्म, पलकों के नीचे की उपचर्म, ठीक है, यानी जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, जो पारदर्शक एवं झिल्लीनुमा होती है, उसको कंजक्टिवा का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है? कंजक्टिवा का नाम दिया जाता है। ये एक प्रकार से एक सफेद तरह की परत होती है दोस्तों। ये गोल वाली आंख के जस्ट बगल में व्हाइट वाला हिस्सा है ना, इसी को कंजक्टिवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंजक्टिवा का नाम दिया जाता है। सफेद परत होती है, याद रखेगा। और यहां पर देख लिया है कि कभी कभी धूल मिट्टी के कारण, कभी कभी जब आप बहुत धूल में जाते हो, गाड़ी बहुत तेज चलाते हो बिना हेलमेट के या बिना ग्लासेस पहने, तो ऐसे में धूल मिट्टी आपकी आंखों तक चला जाता है और उससे कभी कभी आप देखते हैं कि आंखें सूज जाती, लाल हो जाती है ना। तो जब ये लाल होती हैं तो आपसे कहा जाता है भाई ठंडे पानी से ऐसे छपाक कर लो, थोड़ा राहत मिलेगा, ठंडी मिलेगा तो आराम हो जाएगा ना। लेकिन ये होता क्या है, आप बात को समझिए। कह रहा है जब आंखें सूज जाती हैं या लाल हो जाती हैं दोस्तों, उसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है, ठीक है। आंखों का सूज जाना, लाल हो जाना, ठीक है। जब कभी धूल के कण ज्यादा आ जाते तो ऐसा होता है। तो कंजक्टिवा याद रखेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहोगे एक बार इमेज आपको देखने का मन होगा तो मैं दिखा दे रहा हूं। देखिए एक चीज दिखाता हूं, ये ऊपर आपको दिख रहा है बाहरी साइड, आंख की साइड नहीं, नाक वाली साइड नहीं, सेंटर वाली साइड नहीं, बाहरी साइड, यहां पर और यहां पर, इन दोनों साइड में दोस्तों ग्लैंड होता है, उसको लैक्राइमल ग्लैंड कहा जाता है। ये लैक्राइमल ग्लैंड ही आंसू बनाते हैं, जहां से आंसू बनता है ना, आंसू, याद रखेगा, आंसू, अश्रु कहा जाता है, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ये व्हाइट वाला हिस्सा दिख रहा है, इसमें कचाव द्रव भरा होता है, कचाव द्रव बाद में बताऊंगा, याद रखिए, इसको कंजक्टिवा कहा जाता है, ठीक है। कार्निया सबसे ऊपर एक पतली परत होती है झिल्लीनुमा, उसको कहा जाता है। बाकी को हम लोग आगे पढ़ने वाले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, चलिए 1 मिनट, हाँ ठीक है, नेत्र श्लेष्म हो गया। अगला है अश्रु। अश्रु जहां से लैक्राइमल ग्लैंड है उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। लैक्राइमल ग्रंथि या लैक्राइमल ग्लैंड, ये हमारी आंख में ग्लैंड का नाम है। कह रहा है कि मायोबियम कहां था, जहां से वो चिपचिपा तेल जैसा पदार्थ निकलता है, मायोबियम। क्या नाम है? मायोबियम। याद रखिएगा, लैक्राइमल या मायोबियम दो ही होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा बाहरी कोने के निकट ये पाया जाता है लैक्राइमल ग्लैंड। कह रहा यह जल सदृश एक तरल पदार्थ निकलता है। आंसू क्या होता है? जल की तरह से होता है ना, हाँ, हालांकि खारा होता है, याद रखेगा, नमकीन होता है। कह रहा जल सदृश एक तरल निकलता है जो कि आंखों को शुष्क होने से बचाता है, आंखों को में नमी डालता है, नहीं तो आंखें सूज जाएंगे। हमेशा देखो आंखों में नमी रहता है, ठीक है, तो ऐसा होता है, ठीक है। और वही आंसू के लिए भी जिम्मेदार होता है, उसको भी याद रखेगा। कह रहा है कि यहां पर एक लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम भी पाया जाता है, ठीक है, जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया से हमारी आंखों की रक्षा करता है। कभी कभी आप देखते होंगे जो डॉक्टर आई ड्रॉप लिखते हैं ना, उन आई ड्रॉप में भी इस तरह के एंटीबैक्टीरियल आई ड्रॉप भी आते हैं जिसमें लाइसोजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो लाइसोजाइम वैसे तो हमारे पेट के अंदर भी पाया जाता है, एंजाइम होता है, बट इसका इस्तेमाल बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है, तो यहां पर वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल होता है। चलिए अगले पॉइंट्स पर आते हैं और मैं आपको बताता हूं पुतली के बारे में। पुतली यानी प्यूपिल्स, पुतली यानी प्यूपिल के बारे में। अब देखिए प्यूपिल क्या होता है, कह रहा आइरिस के बीचों बीच एक गोल छिद्र होता है जिसे प्यूपिल का नाम दिया जाता है। और बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि ये प्यूपिल का काम क्या होता है, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आप कहोगे सर कैसे? दोस्तों ये ऑटोमेटिक काम करता है, आपको विश्वास ना हो, आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। किसी व्यक्ति को बिठा लो, मोबाइल का टार्च ऑन कर लो, ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल काम है बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई नुकसान नहीं। हाँ, ज्यादा बार इस्तेमाल मत करना, ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं। कोई ऐसा टार्च का इस्तेमाल मत करना जिसकी रोशनी बहुत तेज हो, हल्का टार्च को इस्तेमाल करना, ठीक है। कोई मोबाइल में हल्का टार्च जिसमें जलता है ना, उसको इस्तेमाल करना। आप देख सकते हो, देखने के लिए बता रहा हूं दोस्तों। आंख को खोलना, नॉर्मल पहले देखना, थोड़ा लाइट को दूर करके देखना। ये आंख के अंदर जो ब्लैक वाला हिस्सा होता है छोटा दिखेगा, जैसे आप टार्च ले जाओगे ना,
जैसे लाइट जाती है ना, सिकुड़ जाता है, जैसे हटाओगे ये बड़ा हो जाता है, ऑटोमेटिक ऐसा होता है, विश्वास करो बिल्कुल ऐसा होता है, समझो। तो वही बता रहा है कि मंद प्रकाश में ये फैलकर बड़ा हो जाता है, जैसे ऐसा ऐसा समझ लो ना, जैसे जो हल्का प्रकाश होता है ना ये फैल जाता है, ये जो प्यूपिल होता है ना, ये जिसको हम पुतली बोलते हैं, पुतली फैल जाती है, क्योंकि प्रकाश को मतलब अंधेरे में आपको देखने के में मदद करती है कि कैसे करके अंधेरे में का अंदाजा लगा लो कि कहां क्या है। कभी आप अंधेरे कमरे में जाओ जहां लाइट नहीं होता है, फिर भी आप जान जाते हो अच्छा यहां पे कुछ ऊंचा होगा, यहां पे कुछ रखा है, कुछ ऐसा महसूस होता है ना, वो इस पीपल के कारण होता है। ये पीपल बड़ा हो जाता है अंधेरे में, जैसे जैसे टार्च मिलेगा वैसे छोटा होता जाएगा, और एकदम से टार्च ला दोगे ना एकदम छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा तेज प्रकाश में छोटा और मंद प्रकाश में फैलकर बड़ा हो जाता है, यानी ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, और ये आइरिस के ठीक बीचों बीच होता है, एकदम सेंटर में होता है गोल वाला, इसी को प्यूपिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यूपिल कहा जाता है। दोनों याद रहेगा ना दोस्तों आपको। चलिए आगे बताता हूं, अभी एक बार फिर से बड़े के इमेज में आपको दिखा देता हूं, याद करा दूंगा, ठीक है। आगे देखिए लेंस, अब बात कहती है कि लेंस कहां पर होता है। आंख में आप पढ़ते हो लेंस होता है, लेकिन आंख में लेंस है कहां पर, किसी से पूछकर देखो भाई दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता, अंदर है बाहर है, कहां पर है लेंस। सुनो, करा लेंस करा पुतली के रास्ते जो भी प्रकाश जाता है ना, लेंस उसी प्रकाश को रेटिना पर फोकस कर देता है। क्या करता है? उस प्रकाश को उठाकर रेटिना पर फोकस कर देता है। रेटिना आंख के पिछले हिस्से में होती है, उस रेटिना पर फोकस कर देता है। अच्छा, उसका आकार कैसा होता है दोस्तों? इसका आकार होता है उभयोत्तल। उभयोत्तल को हम लोग बोलते हैं बायोकॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? बायोकॉन्वेक्स बोलते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स कहा जाता है उत्तल को, और उभयोत्तल यानी जो उभय है उभयोत्तल, तो याद रखिए बायो कॉन्वेक्स नाम दिया जाता है। और एक चीज और याद रखिए, आयु बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती, व्यक्ति बुजुर्ग होता जाता है, वैसे वैसे ये जो लेंस है कुछ चपटा और इसका आकार भी चेंज होता है और रंग भी चपटा भी हो जाता है और भूरे रंग का होता जाता है, ठीक है। भूरे रंग का होने लगता है जब व्यक्ति की उम्र में बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहीं से और संबंधित है, मैं लगे हाथ आपको बताना चाहूंगा। मोतियाबिंद बड़ी आम बीमारी है, आपने नाम सुना होगा। मोतियाबिंद में दो मोतियाबिंद का नाम सुना होगा, एक जनरली आपने मोतियाबिंद सुना होगा, एक आपने सुना होगा काला मोतियाबिंद ना, काला मोतियाबिंद। अब सुनिए मोतियाबिंद में क्या होता है दोस्तों, इसको कैटरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। मोतियाबिंद का लेंस पर एक सफेद रंग की एक परत जम जाती है, सफेद कलर की एक, आप किसी की आंख को देखोगे ना तो आंख पे एक सफेद रंग की परत दिखने लगती है दोस्तों। यही जो सफेद रंग की परत होती है ना, ये मोतियाबिंद कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो एक बल्ब है और उसके सामने आपने कोई दफ्ती लगा दिया, तो इधर से देखोगे तो दफ्ती दिखेगा ना। जैसे मान लो जो यहाँ पे एक टार्च जल रहा है, अब मैंने इसको लगा दिया तो आपको मेरे हाथ की छाया मेरे मुंह पे दिख रही होगी ना, है कि नहीं दोस्तों। एक बात बताओ, अगर ये प्यूपिल के सामने, इस पुतली के सामने अगर कोई छोटा सा भी वो सफेद रंग का कोई कुछ बन जाए, तो देखने में जो जिस व्यक्ति के आंख में हुआ रहेगा, क्या वो व्यक्ति सामने वाली चीजों को कायदे से देख पाएगा? धुंधला दिखेगा। ये बताओ, धुंधला दिखेगा, जाहिर सी बात धुंधला दिखेगा। तो याद रखिएगा, लेंस पर एक सफेद रंग की परत जम जाती है, जिसकी वजह से आंखों से सभी चीजें क्या होती हैं? धुंधली दिखाई देने लगती है दोस्तों। ये मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है, मोतियाबिंद, ठीक है, इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला दे रहा लेंस से संबंधित कुछ और रोग हैं, उनके बारे में भी देख लीजिए दोस्तों। काला मोतियाबिंद क्या होता है? काला मोतियाबिंद को ग्लाइकोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोमा कहा जाता है। करा जब आंखों की कोशिकाएं पूरी तरह से डैमेज हो जाती हैं, विकृत हो जाती हैं, तो ऐसे में उसको क्या कहा जाता है? काला मोतियाबिंद कहा जाता है। मोतियाबिंद का इलाज है, लेकिन अगर वो मोतियाबिंद का इलाज समय पर ना कराया जाए तो काला मोतियाबिंद अगर व्यक्ति को हो जाता है, फिर उसका इलाज बहुत रेयर होता है। क्यों? क्योंकि जो यहां पर आंखों की कोशिकाएं है ना, वो कोशिकाएं ही विकृत हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, फिर से उनको, क्योंकि कोशिकाएं बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, फिर उनको रिपेयर कर पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाता है। एक इसी संबंधित एक और रोग है प्रेसबायोपिया, और कह रहा है कि प्रेसबायोपिया अक्सर वृद्धावस्था में देखने को मिलता है। कह रहा है आंखों की जो सेलेरी मांसपेशियां होती हैं, जब एक कमजोर हो जाती हैं, तो व्यक्ति न तो दूर का देख पाता है न नजदीक का देख पाता है। अगर कोई एक दिखाई देता तो या तो निकट दृष्टि दोष हो जाता या दूर दृष्टि दोष हो गया, तो चलो दूर हो गया तो उत्तल लेंस लगाकर काम चला लेते हैं, निकट दृष्टि दोष हो गया तो अवतल लेंस लगा काम चला लेते हैं।
होता, लेकिन अभी क्या है कि न व्यक्ति को दूर दिख रहा है न व्यक्ति को नजदीक का दिख रहा है, दोनों नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे में उसको प्रेसबायोपिया का नाम दिया जाता है। और ऐसा कब होता है? वृद्धावस्था में, जब व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाता है, पूरी सैलरी मांसपेशियां उसकी कमजोर हो जाती है, तो ऐसा होता है, ठीक है। इसको आप याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये याद रखेगा ग्लाइकोमा में जो काला मोतियाबिंद है, जो मोतियाबिंद में सफेद परत आ जाती है, उसी तरह से इसमें काली परत आ जाती है, फिर कहानी खत्म हो जाती है, धीरे धीरे फिर व्यक्ति को कभी दिखाई नहीं देगा। अच्छा, इसका इलाज क्या है? ये प्रेसबायोपिया जो अगर कोई ऐसा वृद्ध व्यक्ति जिसको न दूर का दिख रहा, नजदीक न पेपर पढ़ पा रहा, न किसी को पहचान पा रहा दूर से आते हुए, तो उसके लिए क्या किया जाए भाई? जैसे दूर दृष्टि हुआ तो चलो उत्तर लेंस लगा काम चला लिया, और निकट वाला हुआ तो अवतल लेंस लगा काम चला लिया। भाई ऐसे व्यक्ति को क्या कराया जाए दोस्तों? इनको लिए बाइफोकल लेंस आता है। क्या होता है? बाइफोकल लेंस आता है, बाइफोकल लेंस लगाकर काम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब अपने आप में एंटी प्रश्न बनते हैं। आज मैं आपको सिर्फ अलग अलग टॉपिक के बारे में पढ़ा दे रहा हूं, कल मैं इससे संबंधित परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा जाता है ना, वो सब भी आपको दे दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? चलो एक बार आपको और चीजें दिखा देता हूं। यहां पर देखिए इमेज में, थोड़ा सा इमेज है तो इमेज का फायदा लिया जाता है ना। देखिए जब आपकी आंखें हेल्दी होती हैं तो कुछ इस तरीके से होती हैं, लेकिन जब ग्लाइकोमा हो जाता है तो यहां पर देख रहे होंगे दोस्तों आप, यहां पर ग्लाइकोमा में ये बीच में ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है, और ये थोड़ा सा ये एकदम खतरनाक हो गया है। ये कैटरैक्ट है, ठीक है। ये मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद में केवल एक सफेद पॉइंट आ जाता है, और इसमें सफेद वाला हिस्सा तो छोटा हो जाता है, लेकिन एकदम प्यूपिल के ऊपर आ जाता है, फिर दिक्कत होती है, ठीक है। तो इस पोजीशन को आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस हो गया, लेंस से आगे चलते हैं। आगे हो जाओ भाई, क्यों नाराज हो गए हो क्या? चलो आगे परिनालिका के बारे में पढ़ा जाता है। परिनालिका को दोस्तों आइरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिनालिका को आइरिस। हिंदी में थोड़ा सा टिपिकल है, आइरिस बड़ा आसान है दोस्तों। ये प्यूपिल के बाहरी वाला हिस्सा आइरिस होता है, ठीक है। आइरिस कर आंखों का जो रंग होता है किससे डिसाइड होता है? आइरिस से। किसी की आंखें काली होती हैं, किसी की भूरी होती हैं, किसी किसी की नीली आंखें भी होती हैं, किसी किसी की हरी आंखें भी होती हैं। तो याद रखिए आइरिस ही उनका रंग डिसाइड करता है, ठीक है। तो आंखों में आइरिस, ठीक है। और जब कभी आई स्कैन होता है ना, आधार कार्ड में आपने देखा होगा आई स्कैन होता है, या कभी आप पासपोर्ट बनवाने जाएंगे तो वहां पर आई स्कैनिंग होता है। तो ये आई स्कैन में क्या स्कैन किया जाता है दोस्तों? इस समय आइरिस को स्कैन किया जाता है, इसलिए उस मशीन को भी आइरिस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? आइरिस, उसका नाम भी दे दिया गया, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको लगे हाथ इमेज दिखा देता हूं, चीजें आपको समझ में आ जाए। दिख रहा है दोस्तों? देखिए, अब देखिए ये आंख का इमेज दिख रहा है। अब दोस्तों आंख के इमेज में, रुकिए मार्कर से दिखाता हूं। देखिए इस तरह से कुछ आंख का इमेज दिख रहा है। अब दोस्तों एक बीच में हिस्सा है ना दोस्तों, यही क्या है? यही पुतली है, ठीक है। पुतली है जिसको आप प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। वो प्यूपिल से ही है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये आइरिस है, ये क्या है? परिनालिका आइरिस है, और यही वाला रंग डिसाइड करता है, ठीक है। यही रंग डिसाइड करता है। और जो छोटा बड़ा होता है ना, जो मैंने आपको बताया कि प्रकाश के आधार पर जो छोटा बड़ा होता है, वो यही वाला हिस्सा होता है जो छोटा बड़ा होता है, ठीक है। ऐसा तो भूत जैसा हो गया जी ठीक है, हॉरर हो गया। अब देखिए यहां पर, ठीक है, ये रंग डिसाइड कर रहा है, जिसको याद रखेगा आइरिस और प्यूपिल, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, ठीक है। देखिए यहां पर बता रहा है दोस्तों, दोनों इमेज को देखिए ध्यान से, दो चीजें दिखाया जा रहा है यहां पर। कह रहा है द आइरिस रिलैक्सेस इन ब्राइट लाइटिंग। अगर लाइट ब्राइट होगी, तेज होगी, तो ये प्यूपिल जो होगी ना छोटी होगी, और अगर लाइट क्या होगी? डीम लाइट होगी, तो प्यूपिल क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। दोनों में ब्लैक वाले हिस्से को देखिए, ब्लैक वाले हिस्से को। तभी मैं आपसे कह रहा हूं ना कि डिजिटल इस तरह की बायोलॉजी की क्लास आपने नहीं देखा होगा। और इतना अच्छे से पढ़ने के बाद भी यदि आपको बायोलॉजी नहीं समझ में आया तो जान लो फिर इससे बेहतर तरीके से तो कोई आपको नहीं पढ़ा सकता। इत्मीनान से पढ़िए। मैं तो आपसे बोलता हूं कि अगर कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको ना समझ में आया हो, आप हमें बताओ, कमेंट करके बताओ, हम उस आपके उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। समझ में आ रहा है? डीम लाइट और ब्राइट लाइट में, तो ये ब्राइट लाइट होगा तो जो प्यूपिल होगा छोटा होगा, डीम लाइट होगा तो प्यूपिल क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहां पर दोस्तों तो ये आपको जो है ये भी वही चीजें दिखा रहा है, साइड से एक बार और एक बार आगे से दिखा रहा है। तो अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, ठीक है, यहां भी थोड़ा देख लीजिए दोस्तों। इसको सेलरी बॉडी बोलते हैं, सेलरी बॉडी बोलते हैं इसको। और याद रखें प्यूपिल हो गया, आइरिस हो गया, सब कुछ सेम ही सेम है, कुछ नया नहीं। यहां पर आगे बढ़ते हैं, रेटिना के बारे में बताता हूं। रेटिना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा था कि प्यूपिल के माध्यम से जो प्रकाश हमारी आंखों में जाता है, ठीक है, वो कहां पर पहुंचता है? रेटिना पर जाता है। तो ये जो रेटिना है ये काम क्या करती है? रेटिना सुनिएगा ध्यान से दोस्तों। पहले रेटिना को अगर आपको समझना हो तो आपको जानना होगा कि रेटिना में दो तरह के सेल पाए जाते हैं,
दो तरह के कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका होती है जिसको छड़ कोशिका कहते हैं। छड़ कैसा होता है, घरों में जो छड़ लगा होता है, इस जैसे कलम एक सीधा होता है छड़, तो छड़ कोशिका होती है। एक शंकु कोशिका होती है जिसको कोन सेल बोलते हैं। दोस्तों छड़ कोशिका को इंग्लिश में रॉड सेल कहा जाता है, ठीक है, और शंकु कोशिका को इंग्लिश में कोन सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोन सेल कहा जाता है। रॉड सेल और कोन सेल का नाम दिया जाता है। ये रेटिना दो हिस्सों में बढ़ गई। अच्छा, अब आपके माइंड में आएगा कि सर ये रॉड सेल और कोन सेल का काम क्या होता है, सर ये भी बता दीजिए। तो आइए बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। दोस्तों ये जो रॉड सेल होता है ना, जब कभी अंधेरे में आप जाते हो तो अंधेरे में प्रकाश की तीव्रता को बताता है कौन? रॉड सेल बताता है। उसी तरह से जो शंकु वाला होता है ये तीव्र प्रकाश में रंगों को बताता है। जब तेज प्रकाश में आप हो, ठीक है, ब्राइट बहुत तेज है, ब्राइट लाइट है, तो वहां पर रंगों में डिफरेंस को कौन पहचानता है? ये कोन सेल पहचानता है। जबकि अंधेरे में सामान कौन सा रखा हुआ है इसको कौन बताता है? तो याद रखेगा, रॉड सेल बताता है। एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, ये खास करके रात्रिचर जानवरों में देखने को मिलता है, और ये वाला तो ये लाल पीला हरा नीला जो भी कलर आपको देखना वो होता है। याद रखें, मंद प्रकाश में वस्तु को पहचानने में कौन मदद करता है? रॉड सेल। सपोज करो, एक चीज बताता हूं, धीमे से समझो, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। मैं जो कहने जा रहा हूं सुनना। माइंड में एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आपके लिए ये डिजाइन किया जाता है उस समय माइंड में नहीं रहता कि क्या पढ़ाना है, क्योंकि सारी चीजें पहले से बनी बनाई है। इसका नोट्स भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, आ जाइए study91.co.in, यहां पर इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। वही सब कुछ है, थोड़ा सा अपडेट करके पढ़ा रहा हूं खाली, बाकी ज्यादातर 95% मटेरियल वही है। 5% चीजें ऐड करता हूं अलग से, क्योंकि धीरे धीरे चीजें अपडेट भी करनी पड़ती हैं। आगे फिर से जब कभी बायोलॉजी की क्लास लेकर आऊंगा उसमें और भी ज्यादा चीजें अपग्रेड करके लाऊंगा, ठीक है। खैर वो बात की बात है। दोस्तों एक बात बताओ, अगर मान लो लाइट खूब ज्यादा है तो आप पहचान जाते हो, भाई लाल रंग है, पीला है, हरा, नीला, काला, सब पहचान जाते हो। लेकिन कभी आप अंधेरे में चले जाओ, विश्वास मानो, एक बार आप ट्राई करो, कभी अंधेरे में जाओ और कोई लाल पीला हरा नीला कोई भी सामान रखा हो, आप उसका कलर बताओ। आप सामान बता दोगे कि यहाँ चेयर रखी, यहाँ टेबल रखी है, ये रखा, वो रखा, आप सामान बता दोगे, लेकिन आप कलर नहीं बता पाओगे। पता क्यों? बताओ क्या रीजन है? कभी आपने कल्पना की, आप कहोगे अंधेरा है इसलिए नहीं दिखता है। अरे अंधेरे में सामान दिख जाता है, उसका कलर नहीं दिख रहा तुमको। अंधेरे में सामान दिख जा रहा है कि कुर्सी है, लेकिन कुर्सी किस कलर की है अंधेरे में ये नहीं समझ में आ रहा है। भाई कुछ तो लॉजिक होगा वहां पे ना। अब लॉजिक क्या है? आप पढ़ रहे हो स्टडी 91, मैं आपको लॉजिक देता हूं। दोस्तों क्या होता है ना, जब कभी आप अंधेरे में जाते हो तो एक कोन सेल से एक तरह का प्रोटीन होता है, वो निकलना बंद हो जाता है। इस वजह से आप कलर को नहीं पहचान पाते हो, ठीक है। कोन सेल एक्टिव नहीं रहता, सीधे सीधे समझो, ये अंधेरे में एक्टिव ही नहीं रहता है, ये अंधेरे में एक्टिव नहीं रहता है। तो जब ये एक्टिव ही नहीं रहेगा तो आप पहचान ही नहीं पाओगे। इसके लिए प्रकाश चाहिए, प्रकाश चाहिए। बिना प्रकाश के एक्टिव ही नहीं रहेगा। तो एक्टिव कब रहेगा? जब प्रकाश मिलेगा, और जैसे ही प्रकाश मिला एक्टिव हो जाता है, तुरंत कलर बता देता है। तो अंधेरे में क्या होता है? केवल रॉड सेल ही एक्टिव होता है, केवल रॉड सेल ही एक्टिव होता है। इसलिए यहां पर लिख रहा है कि रात्रिचर जानवरों में क्या होता है? रॉड सेल एक्टिव रहता है। सर एक पॉइंट की बात, हमने एक रोग सुना है जिसमें व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है। हाँ, ऐसा रोग होता है भाई। ऐसे रोग को क्या बोला जाता है दोस्तों? ऐसे रोग को नाम दिया जाता है, किसका नाम दिया जाता है बताइए? जो रात में नहीं दिखाई देता है उनको क्या कहा जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट यार, जो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है, क्या नाम है? भूल गया, मैं भी दिमाग से स्किप कर गया। ओहो, एक सेकेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रतौंधी। क्या नाम है? रतौंधी, ठीक है। अब नहीं आ रहा था तो क्या करें यार, ठीक है। तो दोस्तों रतौंधी नामक रोग हो जाता है। सर वो इसी की कमी से होता है क्या? बस आगे आपको बताने वाला हूं, थोड़ा समय दे दो, ठीक है। चलो पहले यहां पे दिखा देता हूं एक बार। अभी आपके मन में ये भी तो होगा, सर रॉड सेल कौन सेल बता दिया, सर एक बार दिखा दीजिए आंख में ये दिखता कैसा रॉड सेल, क्योंकि हम तो कभी डॉक्टर बनेंगे नहीं, ठीक है, बनेंगे तो कुछ और ही बनेंगे। तो सर एक बार दिखा देते रॉड सेल कौन सेल कैसा होता है, तो कम से कम बिलीव हो जाता कि जो आपने पढ़ाया वो सही पढ़ाया, ठीक है। अभी नहीं बिलीव है क्या? करो, अभी से बिलीव करो। दोस्तों देखो यहां पर दिखा रहा है, कह रहा है हमारी आंख है, ठीक है। आंख का पिछला हिस्सा जहां रेटिना होता है, ठीक है, इस वाले हिस्से में दोस्तों ये पाया जाता है। कुछ इस तरह की तस्वीर होती है, देखो इस तरह की तस्वीर होती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इस तरह की तस्वीर अभी आपको क्लियर दिख रहा है ना। अब यहां पर देखिए दो तरह की चीजें आपको दिख रही होंगी। ये पीछे वाले साइड में कुछ ऐसा दिख रहा होगा, कुछ ऐसा दिख रहा होगा। इसके बीच में जो गोल गोल ब्लैक ब्लैक बना है वो भी नोट कर लीजिएगा। ऐसे इसका आकार कैसे? रॉड, इसीलिए इसको नाम दिया गया रॉड का, ठीक है। और यहां पर देखिए कुछ इस तरह का आकार दिख रहा होगा, देखिए ये शंकु के आकार का है, नहीं दिख रहा आपको शंकु? तो दोस्तों शंकु के आकार का है, इसीलिए इसको कहा गया कोन। क्या नाम दिया गया? कोन। तो दोस्तों याद रखिए
रॉड इधर नहीं, इधर तो ये तो बाहरी परत हो जाएगी, ये यहां पर बनेगा, ठीक है, ये वाला नहीं दिखेगा, इसका अगला हिस्सा आके यहां पे बनेगा, ये यहां पे जुड़ा होता है दोस्तों, रॉड सेल और कोन सेल अलग अलग होता है, ये मिक्स होते हैं आपस में, बाहर वाला मत लीजिएगा, यहां पर ये सिलेरी मांसपेशियां होती हैं, ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा, इसको मत आप काउंट करिएगा, ठीक है, ये अलग होता है, इनको एक्चुअली में ये भी सेल के ही प्रकार हैं, लेकिन कोन सेल में इसको मत डालिएगा, कोन अलग हो जाएगा, इसका एक स्पेशल नाम है, जैसे बायोपोलर सेल इनको कहा जाता है, पीछे वाले को, आगे वाले को दोस्तों गैंग्लियन सेल कहा जाता है, गैंग्लियन, ठीक है, ये अलग अलग काम होता है। ये पीछे वाला देखेगा, देखिए मैं थोड़ा सा स्किप कर गया यहां पर, और यहां पर 3 ही सेल दिख रहे होंगे इस तरह के, RGB। अब आपको समझ में आया, जो प्राथमिक रंग की कल्पना है रेड ग्रीन ब्लू, वो यहीं से पहचानने वाली कल्पना है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। अब चलिए आगे मुद्दे पर लेके जाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कोन सेल और रॉड सेल, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं कोन सेल के बारे में, फिर रॉड सेल के बारे में। करेक्ट, कोन सेल, मैंने आपको कहा कोन सेल एक्टिव कब होगा, लाइट में ही एक्टिव होगा और कलर को पहचानने में मदद करता है। करेक्ट, कोन सेल ये तीव्र प्रकाश में रंग के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, और कोन सेल कुछ इस तरह का आकार में दिखता है, ये कोन टाइप का आकार दिखता है, ये उसका न्यूक्लियस होता है, याद रखेगा, ठीक है, और रॉड सेल जो होता है ये आपके टूथ ब्रश होता है ना, उस टाइप का दिखता है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये हो गया इसके बारे में। अब बताता हूं रॉड सेल के बारे में। यहां रॉड सेल में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सुनिएगा ध्यान से। रॉड सेल जब होता है ना, उसके जैसे आप अंधेरे में जाते हो, रॉड सेल में एक विशेष तरह का लेयर एक्टिव होता है जिसको बोलते हैं रेडोप्सिन। यहां पे गलत लिखा हुआ है, यहां पे पी लगाइए, इसका पूरा नाम है रेडोप्सिन। क्या नाम है? रेडोप्सिन, ठीक है, तो रेडोप्सिन नाम की एक लेयर बनती है दोस्तों। ये जो लेयर होती है इसमें 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं इस लेयर में। एक का नाम होता है रेटिनिन, दूसरे का नाम होता है ऑप्सिन। क्या होता है? रेटिनिन और ऑप्सिन। जो रेटिनिन होता है ना, इसका एक पिगमेंट होता है बैगनी कलर का, और ऑप्सिन जो होता है एक तरह का ये प्रोटीन होता है, ठीक है, एक तरह का ये प्रोटीन होता है। मैं बात कर रहा हूं रॉड सेल के ऊपर जो एक लेयर बनती है रेडोप्सिन की, तो रॉड से रेडोप्सिन बना लीजिए, रेडोप्सिन लेयर की बात कर रहा हूं दोस्तों। यहां पर जो रेटिनिन होता है ना, रेटिनिन जो होता है इसका पूरक होता है विटामिन ए, विटामिन ए। और जो व्यक्ति विटामिन ए कम लेता है उसके यहां पर इस रेटिनिन की कमी हो जाती है। रेटिनिन की वजह से रेडोप्सिन लेयर गड़बड़ होती है, रेडोप्सिन लेयर गड़बड़ होने की वजह से रॉड सेल गड़बड़ हो जाता है, और रॉड सेल गड़बड़ होने की वजह से व्यक्ति अंधेरे में नहीं देख पाता है। क्या हुआ? माजरा समझ में आ गया? बहुत लंबी कहानी है। दुनिया इतनी जानती है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। किसी से पूछो कैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो गया, साबित करके बताओ। नहीं, किसी को नहीं पता है। 99.9% लोग नहीं जानते हैं क्योंकि वो जानने का प्रयास नहीं करते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी कैसे होगा, तो बताना कि विटामिन ए किसका पूरक है? ये रेटिनिन का पूरक होता है। कोई पूछेगा फिर रेटिनिन क्या होता है? कहना रेडोप्सिन की एक लेयर पाई जाती है, ये उसमें पाया जाता है रेटिनिन। तो इसकी रेटिनिन की कमी की वजह से रेडोप्सिन का लेयर डिसबैलेंस हो जाता है, और इसकी वजह से रॉड सेल डिसबैलेंस हो जाती है। और रॉड सेल रात में वस्तुओं को पहचानने में मदद करती है, क्योंकि कौन सेल तो एक्टिव नहीं रहेगा। कौन सेल एक्टिव रहेगा क्या? और कौन सेल एक्टिव रह के करेगा भी क्या? वो चीजों को देखने में मदद थोड़े करता है, वो तो चीजों का रंग बताने में मदद करता है कि हाँ ये ग्रे कलर है, ये कौन सा कलर है, ये बताने में मदद करता है ना। तो कौन सेल का कोई काम तो है नहीं, रॉड सेल का ही काम है। और रॉड सेल रात में एक्टिव नहीं होगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि रॉड सेल, याद रखिए, रात के टाइम में रेडोप्सिन की जो लेयर बनती है वो अंधेरे में जाने पर ही बनती है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करा रेटिनिन, यहां पर वही जो बात आपको बताएं वही दे रहा। करा रेटिनिन, ये रॉड सेल का काम, रॉड सेल काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि रेटिनिन अगर नहीं बनेगा, भाई रेटिनिन का पूरक कौन है? विटामिन ए है, और विटामिन ए अगर नहीं मिलेगा शरीर को तो रेटिनिन नहीं बनेगा, और रेटिनिन नहीं बनेगा तो रात में दिखाई नहीं देगा। सिंपल सी बात है। करा मंद प्रकाश में ही रॉड सेल पर रेडोप्सिन की परत बनती है ताकि व्यक्ति वस्तुओं का आभास कर सके। तो एक बात और कंफर्म होगा कि रात में व्यक्तियों को वस्तुओं का कलर नहीं दिखता है, वस्तुओं का कलर नहीं दिखता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, करा रॉड सेल और कौन सेल दोनों एक साथ काम नहीं करती हैं, एक एक बार बारी बारी से काम करता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है दोनों एक साथ हो जाती, कभी कभी। कैसे? कंडीशन सुनिए। करा जब कभी हम अंधेरे से अचानक उजाले की तरफ आते हैं तो हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं। कैसे? अच्छा एग्जांपल देता हूं दोस्तों। मान लो 2-3 कंडीशन देता हूं। आप किसी सुरंग में जा रहे हो,
और सुरंग काफी लंबा है, 2-3 किलोमीटर लंबा है, और जैसे ही सुरंग से उजाले में आते हो आपकी आंखें तुरंत चौंधिया जाती हैं, तुरंत चौंधिया जाती है। दोस्तों इस वजह से बहुत सारे हादसे भी हुए हैं, जहां जहां सुरंग है वहां बहुत सारे हादसे भी हुए। इस वजह से सरकार ने कहा कि भाई सुरंग में लाइट का इंतजाम किया जाए, लाइट का इंतजाम किया जाए। जो इस समय की हाईटेक सुरंग बन रही है ना, उसमें याद रखिए शुरुआत में हल्की लाइट हल्की लाइट हल्की लाइट और लास्ट में तेज लाइट रख दिया गया है कि व्यक्ति जो हल्की लाइट से तेज लाइट में जाए तो जब वो उजाले में आए तो आंखों में दिक्कत ना हो। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, आप एक अंधेरे कमरे में और अचानक से तेज उजाले की तरफ देखते हो तो आपकी आंखें चौंधिया जाती है। ऑप्शन नंबर 2 मतलब दूसरा रीजन। तीसरा टाइम बता रहा हूं जब आप समझ सकते हो, आप इधर उधर देखते रहो, लगातार 2-3 मिनट तक सूर्य की तरफ देख लो, लगातार 1-1.5 मिनट तक देख लो सूर्य की तरफ लगातार, या किसी लाइट के ऊपर देखते रहो और फिर किसी दूसरी चीज को देखने का प्रयास करो, आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। सबसे आसान रास्ता है भाई, आप 10-20 सेकंड किसी लाइट के ऊपर फोकस हो जाओ, फिर दूसरी तरफ देखोगे तो आपको क्लियर, मुझे भी वही हो रहा है, ठीक है, मुझे क्लियर नजर नहीं आएगा, आपके साथ भी ऐसा होगा, बस वही कंडीशन नोट कर लो। आगे कह रहा है कि तीव्र प्रकाश में रेडॉप्सिन क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। रेडॉप्सिन कहां होता है, रॉड सेल पे होता है। भाई जब तेज प्रकाश में आप देख रहे हो तो रेडॉप्सिन क्या हो गया, निष्क्रिय हो जाता है, और कौन सेल एक्टिव हो जाता है। किंतु जब रेडॉप्सिन की परत समाप्त न हो जाए तब तक हमें चक्कर जैसा महसूस होता है। भाई मान लो अंधेरे में थे, रेडॉप्सिन एक्टिव हुआ, मान लो सुरंग में थे, रेडॉप्सिन एक्टिव हुआ, रेडॉप्सिन एक्टिव हुआ, और एक्टिव होने के बाद मैंने क्या किया, जब अचानक से उजाले में आए तो वो परत जो होती है हटती है, वो हटेगी फिर ही एक्टिव होगी, और वो हट नहीं पाती। जितना समय लगता है हटने में उतने समय के लिए हम चौंधिया जाते हैं और हमें चक्कर सा आ जाता है, या फिर हमारे सामने पूरा ब्लैक हो जाता है, ठीक है, वो इसी वजह से होता है। ठीक है, चलिए अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। आगे दे रहा है कि उल्लू में कौन सेल नहीं पाया जाता है, उल्लू में कौन सेल नहीं पाया जाता है, इसलिए वह दिन के उजाले में देख नहीं पाता है। तो रात के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है रॉड सेल, और दिन के उजाले के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सेल। कौन सेल रंग को मदद भी करता है और कौन सेल दिन में ही एक्टिव रहता है। ठीक है, तो उल्लू में कौन सेल नहीं पाया जाता, इस वजह से उल्लू रात्रिचर जानवर कहा जाता है, पक्षी कहा जाता है, दिन में इसको दिखाई नहीं देता है। कहा जानवर की आंखें जो होती हैं रात में चमकती हैं, कभी लाइट से देखेंगे ना बड़ी तेजी से चमकती हैं। दोस्तों ये क्यों चमकती हैं, कभी कभी क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो याद रखेगा यहां पर नाम दे रहा है टेपिटम ल्यूसिडम। क्या दिया है, टेपिटम ल्यूसिडम। टेपिटम ल्यूसिडम की वजह से जानवरों की आंखें क्या हो जाती हैं, चमकती हैं, इसको याद रखेगा। करेक्ट, कौन सेल 3 चीजों में मदद करता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, जिसको आरजीबी नाम दिया जाता है, आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, ये प्राइमरी रंग होते हैं, इसको याद रखेगा, मूल रंग कहा जाता है। इन्हीं से मिला करके अन्य रंगों की उत्पत्ति हुई और 7 रंग माने जाते हैं, सबको मिला देंगे तो व्हाइट कलर बनता है। ठीक है, उसको भी याद रखेगा। करेक्ट, किसी भी एक की कमी से रंग हमें पूरा नहीं दिखता है, अगर इनमें से कोई भी एक रंग कम हुआ तो फिर जान लीजिए उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगा, और इसी को कहा जाता है वर्णांधता। क्या कहा जाता है, वर्णांधता। फिलहाल तो वर्णांधता, इंग्लिश में इसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस एक तरह का वो माना जाता है, ठीक है, जो हमारे पिछले समय से चला आ रहा है। ठीक है, तो अनुवांशिक रोग माना जाता है, ये भी याद रखेगा, वर्णांधता को, कलर ब्लाइंडनेस को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 10वां पॉइंट है निकट दृष्टि दोष। वैसे मैं आपको निकट दृष्टि दोष के बारे में अगले वीडियो में फिर से पढ़ाने वाला हूं, बट आज थोड़ा सा ट्रेलर में दे देता हूं। दोस्तों निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है, इंग्लिश भी नाम रखिए, याद रखिए, क्योंकि आजकल परीक्षा में क्या कर रहा है, ऐसे लिख दे रहा मायोपिया, ठीक है, और आधा लोग परेशान हो जा रहे हैं मायोपिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि रेटिना इस समय नॉर्मल होनी चाहिए, बट यहां क्या होता है कि मायोपिया वाली कंडीशन में निकट दृष्टि दोष होता है तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। देखिए निकट दृष्टि दोष मतलब क्या होता है, निकट की दिख रही है, नाम जरूर है निकट दृष्टि दोष, लेकिन निकट वाले में कोई समस्या नहीं होता, उल्टा इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में दूर की चीजें हमें दिखाई नहीं देती, निकट की दिखाई देती है। तो इसके लिए किस तरह का लेंस का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, कॉनकेव यानी अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे मैं 2 शब्द लिख रहा हूं, एक लिख रहा हूं उत्तल, एक मिनट, एक लिख रहा हूं दूर दृष्टि दोष, दूर, और एक तरफ लिख रहा हूं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट, और 2 शब्द और लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं उत्तल, यहां पे लिखता हूं अवतल। ठीक है, उत्तल और अवतल। दोस्तों एक बात बताओ, ये 2 शब्द से मिला है, मिलकर बना है, 3 शब्द से बना है। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो। ये 3 शब्द से मिलकर बना है, 4 शब्द से लिखकर बना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। गलती से अवतल मत करना, 2 के बाद 4 नहीं आएगा, 2 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है निकट, निकट में 3 शब्द है तो 3 के बाद 4 आएगा, अवतल, 4 अक्षर आएगा। ठीक है,
तो 3 के बाद 4। बहुत सारे लोगों को यहाँ कंफ्यूजन होता है, ट्रिक बना के याद कर लो, कभी जिंदगी में आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, होता क्या है रियल में, एक्चुअली में जब किसी को निकट दृष्टि दोष होता है तो होता क्या है दोस्तों? होता यह है, ऐसे सामने से प्रकाश आ रहा होता है, हमारी आंख के अंदर इंटर करता है, प्यूपिल के माध्यम से अंदर आता है, रेटिना पर आकर ये फोकस बनाता है। रेटिना दोस्तों यहां पर होती है, ध्यान से देखिए, ये प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश आ रहा है, ये अंदर जा रहा है प्रकाश, ठीक है, और ये आकर रेटिना पर यहाँ पर अपना इमेज बनाती है, ठीक है, यहाँ पर फोकस बनता है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो जाता है, जब कभी कोई व्यक्ति मायोपिया नामक रोग से पीड़ित होता है तो ये रेटिना पर क्या होता है कि इसके आगे ही बन जाता है, रेटिना के पहले ही उसका फोकस पॉइंट बन जाता है। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर, एक बार मैं आपको मार्कर से दिखा देता हूँ, यहाँ से प्रकाश आ रहा है और ये देखिए यहीं पर बन जा रहा है, और आपका यहाँ पे बनना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं बन रहा है, वो यहीं पे रुक जा रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको दूर कौन करेगा दोस्तों? इसीलिए कहा गया मायोपिया मतलब क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। निकट मतलब क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। निकट मतलब अवतल लेंस लगा देंगे तो ये फिर से यहां पर बनने लगेगा और आपका जो रोग है, जो आपको परेशानी है, वो आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बस इतनी सी बात होती है। इसी कंडीशन में आगे देखते हैं दोस्तों, करा दूर दृष्टि दोष, तो जाहिर सी बात है दूर में क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस का इस्तेमाल हो जाएगा। लेंस कौन होता है? उत्तल लेंस। इंग्लिश में इसी को कॉन्वेक्स कहा जाता है, ठीक है। करा इमेज जो होता है रेटिना के पीछे और आगे जाके बनता है, रेटिना के पार कर जाता है, सीधे समझो। और इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में पास की चीजें नहीं दिखाई देती, क्योंकि दूर की दिखती है, पास की चीजें नहीं दिखती। तो आप देखिए रेटिना यहां पर था और ये इमेज जाकर इससे भी दूर बन रहा है, इसीलिए तो इसका नाम दूर दृष्टि दोष रखा गया ना। तो याद रखिएगा, दूर बन रहा है तो दूर दृष्टि दोष, मतलब रेटिना से दूर बन रहा है, रेटिना से दूर, ठीक है। उसमें क्या था? रेटिना के पहले बन जा रहा था। तो यहां पर दोस्तों उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से वापस वो रेटिना पर बनने लगता है और आपका रोग जो है दूर हो जाता है। 12वां और आखिरी पॉइंट है दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य क्या होता है दोस्तों? इसको एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, कह रहे व्यक्ति क्षैतिज देख पाता है किंतु ऊर्ध्वाधर नहीं देख पा जाता। क्षैतिज देख लेता है लेकिन ऊर्ध्वाधर नहीं देख पाता है। क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर ऐसे नहीं देख पाएगा, ऊपर तरफ नहीं देख पाएगा, नहीं ऐसे ऊर्ध्वाधर नहीं देख पाएगा, क्षैतिज देख लेगा, ठीक है। कह रहा है कि इसलिए यहां पर सिलेंडर लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? सिलेंडर लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहां पर व्यक्ति में क्या होता है ना कि मल्टीपल फोकल पॉइंट बन जाते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। एक बार दिखाऊं आपको तो ये रोग है कि नहीं, लेकिन बता देता हूं। देखिए सपोज करिए ये कोई इमेज था, नॉर्मल आपको ऐसा दिख रहा है कि मार्केट में कुछ गाड़ियां हैं जो रोड पर चल रही हैं और पीछे से लाल बत्ती दिख रही है। लेकिन दोस्तों कुछ ये ऐसा भी इमेज कभी कभी आपको दिखता होगा, आपको नहीं दिखता होगा, जो रोगी होता है उसको ऐसा ही दिखता है।